गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम लोगों ने स्वर के बारे में पूरा ब्रीफली पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्यंजन को सबसे पहले हम लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन को इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसका अगर हमें परिभाषा किसी कोई पूछता है तो हमें ऐसे डिफाइन करना है: ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में क, ख, ग, घ, अंग, ये जो भी होते हैं ना, ये सारे व्यंजन हैं, क्योंकि इसमें सारे जो भी व्यंजन है इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। ठीक है। और कैसे लेने पड़ रही है ये हम आपको बता रहे हैं। क से ज्ञ तक जो भी होता है ये सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, ये जो क है, क क्या है? हमारा व्यंजन है। क किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? क हलंत प्लस अ से। तो ये जो क जो ये है यहाँ पे क व्यंजन जो है, क हलंत और धन अ से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ अ क्या है? अ हम लोग स्वर में पढ़े थे ना, ये तो व्यंजन है नहीं। तो जितने भी व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। यानी क में भी अ आएगा, ख में भी अ आएगा, क से लेके ज्ञ तक जो भी हम बोलेंगे उसमें अ आएगा। तो अ क्या है हमारा? अ हमारा स्वर है। ठीक है। इसी वजह से बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला जो प्रकार है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। ठीक है। जो कहीं ना कहीं से छूते हुए व्यंजन निकलता हो बाहर, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। ये देखिए आप, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग का अर्थ आप आगे समझ जाएंगे कि ये क्यों लिखा गया है। सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान कहने का मतलब है कि जब हम क बोलते हैं तो वो कहाँ से निकलता है? क। ठीक है। तो ये पांचों वर्ग में 5-5 जो है हमारा वर्ण लिखा हुआ है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। तो ये क वर्ग जो होता है ये हमारा कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। कंठ से निकलता है। जितने भी क वर्ग में हैं पांचों ये वर्ण, ये सब कंठ से निकलते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब किस चीज़ से निकलते हैं? हमारे कंठ से निकलते हैं। ठीक है। कंठ से निकलते हैं। ठीक है। तो ये कवर्ग हो गया जो कंठ से उच्चारित होते हैं। उसी तरह चवर्ग है। ठीक है। च, छ, ज, झ, इ, ये हमारे जो होते हैं, ये चवर्ग जो होता है हमारा, चवर्ग जो होता है हमारा किस चीज़ से उच्चारित होता है? तालु से। ठीक है ना। तालु से इसका उच्चारण होता है हमारा चवर्ग का। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टवर्ग आता है। टवर्ग हमारा जो होता है किस चीज़ से उच्चारित होता है? मूर्धा से। मूर्धा मतलब होता है जो हम जबान के ऊपर जो छत होता है मुंह में अंदर, उसी को हम मूर्धा बोलते हैं। तो ये टवर्ग सब उसी पे आता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप जब बोलेंगे तो खुद ही आपका जो जबान है वो ऊपर की छत पे जाके सटेगा। फिर आपका तवर्ग है। तवर्ग का उच्चारण क्या होता है? तवर्ग जो होता है ये दंत से उच्चारित होता है। त, थ, द, ध, न। जब हम ये बोलेंगे, ये जो भी वर्ण हैं ये जब हम बोलेंगे तो ये क्या होगा? हमारा जो जबान है वो दांत को टच करेगा। ठीक है। तो ये त, थ, द, ध, न, ये हमारा क्या हो गया? तवर्ग हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है पवर्ग। पवर्ग जो होता है ये हमारा ओष्ठ होता है, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठ। ठीक है। यानी लिप्स। तो जब प, फ, ब, भ, म जब बोलेंगे तो दोनों लिप्स क्या होते हैं? आपस में सटते हैं। ठीक है। यानी दोनों आपस में लिप्स क्या करते हैं? एक दूसरे को छूते हैं। ठीक है। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन हुआ। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से छूते हुए ये व्यंजन उच्चारित होते हैं। ठीक है। आपने सबका देखा, जो कवर्ग है कंठ से होता है, चवर्ग जो है वो आपका तालु से होता है, टवर्ग जो होता है मूर्धा से होता है, तवर्ग जो होता है दांत से होता है या दंत से होता है, पवर्ग जो होता है आपका
होस्ट से होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन। उष्म संघर्षी इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि उष्म का मतलब ही होता है गर्मी, ठीक है। यानी इस जो व्यंजन है, इस व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह से क्या होगा, गर्म हवाएं निकलेंगी, ठीक है ना। ये देखिए दांती स है, आपका सल्यम वाला स है, षष्ठकोण वाला स है और ह है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो आप उच्चारण करके आगे मुंह हाथ पे लगा के देख सकते हैं कि निकल रहा है कि नहीं गर्म हवा। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, ये हमारे चार होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसका नाम संयुक्त इस वजह से पड़ा है, संयुक्त का मतलब ही होता है कंपाउंड, यानी दो चीज़ों से मिल के बना हुआ हो कोई चीज़, ठीक है, उसको हम संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। जैसे छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब छ कैसे संयुक्त व्यंजन है, ये किससे मिलके बना है कि हम इसको संयुक्त कहते हैं? तो ये देखिए क, हलंत और षष्ठकोण वाला स से मिलके बना है, क्योंकि ये हलंत का मतलब आधा क होता है, ठीक है, और इसके साथ षष्ठकोण वाला स, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, संयुक्त व्यंजन बोल रहे हैं। त्र आधा त और र से मिलके बना है, त्र, ठीक है। ज्ञा जो है हमारा आधा ज और य से मिलके बना है, और हमारा जो ये श्र है, श आधा श और र से मिलके बना है। तो ये जितने भी हमारे व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञा और श्र, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, इस वजह से हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कुछ व्यंजन के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर कल और जो भी व्यंजन में होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।